नगपुरा में 6 माह के बच्चे के अपहरण एवं हत्या के मामले का खुलासा। अपने बच्चे को तालाब में क्यों डाल के आ गए? गुस्से में डाल दिया। किससे गुस्सा था आपका? मानसिक रोगी बच्चे की मां ने की थी 6 माह के बच्चे की हत्या। नगपुरा चौकी क्षेत्र में एक दिल दहलाने वाली घटना क्रम हुई, जिसमें रात में पहले ये खबर आई कि 6 महीने का बालक घर से गुम हो गया है। अपहरण की बात सामने आई। सुबह बगल के ही तालाब में तैरता हुआ बच्चे का जो है डेड बॉडी जो है वो रिकवर किया गया। उसके बाद आसपास के सारे सीसीटीवी फुटेज देखे गए। बच्चे का पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम में बच्चे के पेट में माँ का पिया हुआ दूध जो है वो पाया गया। आई कि प्रथम दृष्टया क्योंकि 1 घंटे में दूध पच जाता है बच्चे का, तो आधे से 1 घंटे के अंदर दूध पीने के बाद ही बच्चे की जान गई है। दूसरा ये तथ्य सामने आया कि जो बच्चा है वो एंटी मॉर्टम ड्राउनिंग है, मतलब जिंदा बच्चा पानी में गया और पानी में डूबने के कारण उसकी जान गई। साक्ष्यों को जब खंगाला गया तो सामने आया कि कुछ प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि काले कपड़े में एक महिला बच्चे को लेके उस घर से निकलते हुए कुछ लोगों ने देखा था। सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। सीसीटीवी फुटेज में काले साड़ी में एक महिला बच्चे को लेकर पाई गई। टाइम मैच किया गया, टाइम भी पाया गया। ये भी बात सामने आई कि जो आसपास वाले लोगों ने पहचाना कि ये माँ ही वो महिला है जो काले साड़ी में है, बच्चे के साथ है। महिला से पूछताछ की गई। महिला ने पहले ये बताया कि मैं रात को शौच करने के लिए बार बार अपना स्टेटमेंट बदल रही थी। घर वाले भी कहीं ना कहीं उसका साथ दे रहे थे। जब सीसीटीवी पहचान हुई तो उससे पूछताछ की गई तो बात सामने आई कि महिला पिछले 2 साल से मानसिक रूप से परेशान थी। उनका प्राइवेट साइकेट्रिस्ट से इलाज भी चल रहा था, काउंसलिंग भी हो रही थी। अभी कुछ महीनों से वो ज़्यादा परेशान थी और इसी मानसिक परेशानी में परेशान होकर उसके निगेटिव ख्याल उसके दिमाग में आ रहे थे कि जो पति है वो मेरा ध्यान नहीं करता, पति मेरा भरण पोषण ठीक से नहीं करता, ये बच्चे का मैं ठीक से भरण पोषण नहीं कर पाऊँगी, यदि बच्चा बड़ा होगा तो उसका भविष्य नकारात्मक हो जाएगा। और इन सोचों में उसने खुद स्वीकारा कि उसने खुद बच्चे को जाकर नदी के पौंड के किनारे जाके बच्चे को, बच्चा पानी के बहाव में अंदर जाकर डूब गया। निश्चित रूप से इसमें कुछ चीज़ें सामने आई हैं कि ज़रूरी है कि मानसिक बीमारियों का सही समय पे सही इलाज कराया जाए। मानसिक बीमारियां यदि माइल्ड हैं तो काउंसलिंग से भी इलाज हो सकता है, यदि वो सीवियर है तो उसमें दवाइयों के इलाज की भी आवश्यकता है। कहीं ना कहीं अपनी मानसिक बीमारी के कारण वो झाड़ फूक और फेथ हीलिंग के भी संपर्क में थी, जिस तरह से वो काले कपड़े में निकली थी। तो इसका भी रोल जो है नकारा नहीं जा सकता। जो आसपास जो झाड़ फूक करने वाले जो कर्मी हैं उनसे भी पतासाजी की जा रही है, पूछताछ की जा रही है। इस केस में जो काली साड़ी थी वो महिला की निशानदेही पे उसको जब्त किया गया है और महिला के खिलाफ धारा 302 के तहत जो है कार्रवाई की जा रही है। उसे गिरफ्तार किया गया है, माननीय न्यायालय में पेश। पति से बातचीत हुआ। पति ने बताया कि ये महिला जो है कुछ बहकी बातें करती थी, परेशान रहती थी, खुद से बड़बड़ाती भी थी। उसे जाके गांव वाले ही डॉक्टर के पास, दिमाग के डॉक्टर के पास ले गए और उसका इलाज करा रहे थे। अब निश्चित रूप से यदि दिमाग के डॉक्टर के पास जाके उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, निश्चित रूप से दिमागी स्थिति ठीक नहीं थी। अभी इसकी और जांच की जाए। जानते थे कि उसने फेंका है और छिपाने का प्रयास? नहीं, घर वालों को इसका पता निश्चित रूप से। आप सीसीटीवी फुटेज में भी देख सकते हैं, वो अकेली थी। इसका मतलब किसी भी घर वालों को उस टाइम रात में जब महिला द्वारा किया गया तो कार्य एकल रूप में किया गया। हो सकता है बाद में जब महिला ने किसी को बताया होगा तो घर वाले भी इसके वर्जन जो था कि फौज हम साथ लेके गए थे, हम साथ गए थे, उसमें साथ निभाया होगा।
लेकिन ये जो कार्य किया गया ये महिला द्वारा जो है अकेले में किया गया। काली साड़ी पहनने की वजह निश्चित रूप से जो झाड़ फूक काला तंत्र जो है उसके जब आदमी मानसिक रूप से बीमार रहता है तो काफ़ी गांव वाले इस तरह का इलाज भी परिवार वालों का कराया करते हैं झाड़ फूक का। अब निश्चित रूप से झाड़ फूक के जो स्पेशलिस्ट हैं उन्होंने क्या इनको सलाह दी और क्या उस सलाह का भी हत्या में कोई योगदान है, इस एंगल पे भी जांच की जा रही है। महिला कुछ बताई नहीं पूछताछ में तंत्र विद्या वाले के बारे में कुछ नहीं, अभी महिला ने उस तंत्र विद्या की बात जो है वो नहीं बताई और काली साड़ी भी उसने क्यों पहनी उसके बारे में भी उसने जो है अभी कुछ बताया नहीं है। पूछताछ क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? मालती यादव। क्या घटना हुई उस दिन रात में? बच्चे के साथ क्या किया आपने? पत्नी में डाल के आ गए। अपने बच्चे को तालाब में क्यों डाल के आ गए? गुस्से में डाल दिया। किससे गुस्सा था आपका? आदमी से गुस्सा था। आदमी क्या करता था, कैसे परेशान करता था आपको? मारता पीटता था। आपका आदमी क्या नशा भी करता था? गांजा पीता था और क्या पीता था? दारू पीता था और हाँ, जब वो दारू पी के आता था तो गाली गलौज करता था। कितने दिन हुए आपकी शादी के? 1 साल हुआ आपकी शादी के। तो शादी से पहले से ही वो गांजा पीता था, दारू पीता था। तो कोई डॉक्टर का इलाज भी चल रहा है क्या? किस चीज के लिए इलाज कराते थे आप? मेंटल का इलाज कराते थे। क्यों, क्या तकलीफ थी आपको? दवाई खाते थे तो आप ठीक रहते थे और जब दवाई नहीं खाते थे तो क्या तकलीफ होती थी? बर्तन बजाना चालू कर देते थे। ऐसा भी होता था कानों में आवाजें आना, परेशान होना, खुद में बड़बड़ाना, खुद से बड़बड़ाते रहते थे। तो आपको इलाज के लिए कौन लेके गया? भाई लेके गए आपके। शादी के पहले से इलाज चलता था आपका तो शादी के बाद हुआ? शादी के बाद पहले परसों गया था देहाता था, वहाँ भूत मसान का चक्कर। हाँ, वहाँ भूत मचान का आप इलाज कराए थे। ये शादी के पहले वो भूत प्रेत का इलाज कहाँ पे कराए? हाँ, सिकोकरी में कराए। तो वो झाड़ फूक के इलाज से फायदा मिला? घर में ही ऐसी बोल मसान, घर में ही बोल दिए, किसी आम लोग बोले कि वो कराने से फायदा मिलेगा। मसान है, एक आदमी था पोस्टिंग है लोधनी है, जब मैं पानी जाती थी ना तो बहुत देखते रहती थी आप। ये डॉक्टर का इलाज कब से शुरू हुआ आपका? 2 महीने से इलाज कर रहे थे। अभी दवाई खा रहे थे आप? शाम सवेरे खाते थे। तो अभी की बताओ, ये आपको बच्चा इतना प्यारा छोटा बच्चा था तो उसको पानी में डालने में आपको खराब नहीं लगा? मजबूरी में करना पड़ा। ये तो बच्चे का ध्यान तो आप खुद रख सकते थे, पति जैसा भी था। जब भी जाती थी ना बकती थी, कौन बकता था? आपका आदमी बकता था? माला साथे वाथे आदमी पूरा बेच के दारू पी थी। हाँ, जब ना डिलीवरी समय आया था तो पैसा 2000 में बेचा था, 2000 में धरा। पूरा आपका माला पूरा जेवरात सब बेच दिया वो। हाँ, तो हमने मांगे और जब भी देखे हैं तो डिलीवरी का पैसा बोलते में लगाऊँ कि पी खा डरो ऐसे बोल पी खा गया है बोला। कभी आपको समझाए नहीं? मतलब बच्चे को पानी में डालने के पहले उसको समझाए नहीं कि ऐसा काम बंद कर दो? मैं देख माता का कह रहा माता कौन है? माता यहाँ खड़े देवरी। ये आप काली साड़ी काला कपड़ा पहन के क्यों गए? पहने थे उस दिन ही पहने थे कि कब डेली पहनते हो काला कपड़ा? पहनते हो। कोई झाड़ फूक वाला भी बोला क्या कि बच्चे को डाल दो पानी में?
कोई नहीं बताया आपको, आप खुद किए? तो दिमाग में कैसे आया कि बच्चे को पानी में डाल देते हैं? मालूम नहीं सर, मनते बनते मैं दिमाग हाँ, तो रात पहले से ना वहाँ गया था परसों में, तो अपन मुंडा की झाड़ी ना उसका रस किया आया था, तो बैगा मन ये माला बैगा के पास भी गए थे आप? फिर बैगा के पास कब गए थे अभी? वो 3-4 साल बाद में। तो पुराना बात है ना, 3-4 साल पहले। अभी कोई बैगा के पास नहीं गए ना आप? 3-4 महीने में गए? नहीं गए, बच्चा होने के बाद किसी बैगा के पास, नहीं गए। झाड़ फूक वाले के पास नहीं गए? तो अपना केवल 2 महीने से डॉक्टरी इलाज कर रहे थे। डॉक्टरी इलाज में दवाई खाने से कोई फायदा मिल रहा था आपको? पहले से ठीक है, पहले से ठीक लग रहा था? क्या क्या ठीक लग रहा था? जब गोली खाया ना तो सर बताया, तो गोली खाते हैं तो नींद पड़ नींद गया। अच्छा पड़ जाता है। अभी जिस दिन बच्चे को पानी में बहा दिए उस दिन दवाई खाने से दिमाग ठंडा नहीं लगा था आपको? गुस्से में थे आप? उस दिन कोई लड़ाई हुआ था क्या पति से जो इतना गुस्सा आ गया? और आदमी सर ये वैसे है दमे छोटा है, वैसे है पुतिया दमे गाड़ी थी। बहुत गाली देता है, दारू पीता है। और देखिए, भगवान के बैनाल देना रोज जाके ना था वहाँ देख रेख करती है, और भगवान का पैसा को चढ़ोतरी को खा ली। अरे। तो मैं बोला था भगवान के चढ़ोतरी का पैसा को काबर ना रहे इसी के, तो क्या होगा इसी के। भगवान का चौधरी का पैसा भी खा गया वो? कितना हजार खा गया? वही सिक्का 10-20-30 सिक्का कलेक्शन टाइम उसको भी खा गया। तो आपको लगा कि भगवान का पैसा खा गया तो कुछ गलत हो जाएगा? और भगवान का मन्नत मांगी थी सर कि बकरा तुम सिद्धि में कर। हाँ, भगवान से मन्नत मांगे थे कि बकरा दोगे, तो बकरा भी नहीं काट पाए आप? वो नहीं काटे हैं। वो भी नहीं काटे हैं। तो मतलब पूरा मिला के जो पति की हरकतों के कारण ही आपने ऐसा किया? हाँ सर, कुछ भी बहुत बक देते। कुछ भी बग देते थे, भगवान का चढ़ावा का पैसा खा गए, पूरा सामान बेच दिए, गांजा पीते थे, शराब पीते थे। जब में कहते थे ना काबर देखिए स्थिति के, तो मैं बेचो या कहीं भी तो हमें तो और दूसरा ले लूँ और उसका दूसरा या बाइक। वो दूसरी पत्नी भी रखा हुआ था वो? सोनार था के सर दे। हाँ, सोनार था। तुम्हारे घर में एक दूसरी औरत भी रखा हुआ था? वो कब से रखा हुआ था? और 3-4-1 महीना। 1 महीने से वो दूसरी औरत भी रख दिया था, तो उससे ही परेशान थे आप? एक ही और रखा था कि 2-3 और रखा हुआ था? नहीं जानो सर। नहीं जानू तो और भी हो सकता है। पता नहीं। पता नहीं, एक तो था ही पता था आपको। तो सब मिला के एक औरत रखा हुआ था, गांजा पीता था, शराब पीता था, गाली देता था, बच्चे का ध्यान नहीं करता था, बच्चे का ध्यान- जेवरात बेच दिया, भगवान मंदिर का भी पैसा लेके खा गया, जो आपको बकरा काटना था सिद्धि के लिए वो भी नहीं किया। नहीं दी सर, मैं बहुत क्या बहुत कहा आपने। बैना लेना मैं बदना बदे रहा हूँ कि एक हम बेटी दे या बेटा दे दे, तो आपका एक मैं खुद का अपन चौहत्तरी में चढ़ा दे। और यदि वो बकरा नहीं काटते तो क्या नुकसान होता? बहुत सपना देखा। बहुत सपना देख रहे थे। क्या सपना देख रहे थे आप? जब माता आया था मेरे पास, माता तो मेरे पूजा के लिए यह उम्र है हाँ, माता आई आपके सपने में, बताई कि मुझे अभी तक बकरा नहीं कटा, अभी तक मेरा सिद्धि नहीं हुआ, तो फिर क्या हो सकता था उसको? वो उल्लंघन कर रही थी। उल्लंघन कर रही थी। तो माता को डराई भी आपको कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा? नहीं सर, मतलब आपको खुद को लगा कि जब ऐसा सिद्धि के लिए किया मैंने तो बकरा काटना चाहिए था? तो कहा कि फिर बाद में काटूँ, अभी नहीं काटो इसके किससे। अभी वो आपके साथ रहता भी नहीं था, दूसरी बाई के साथ रहने लग गया था। वो बहुत लपट थे सर। बहुत लफुट। कौन? लड़की लफुट, लड़का लफुट? उम्र आदमी है। आदमी कुछ तो भी लपट बोल है। देती। कुछ भी कभी बोले। जाकर गाँव के जाना रहती ना, तो गाड़ी में बैठा ले जा, तो दूसरी लड़की बोला था आवाज चिल्लाया, तो इसलिए तो फिर वो क्या मतलब है तुम चुपचाप बैठ रहे हो वैसे। ऐसा है। वो जिस गांव का लड़का है आपका पति है, उसी गांव की लड़की है वो? हाँ, उसी गांव की लड़की है। तो गांव वालों को नहीं बोले आप सियान लोग को कि ऐसा करता है उसको रोको? नहीं बोला था सर। सियान लोग का सुनता था नहीं सुनता था वो? नहीं सुनता। किसी का नहीं सुनता था। तो डेरी गांजा कहाँ से लेके आता था? मालूम नहीं सर, और कहाँ गांजा पीते सारा रोज के डेली की का है गाड़ी के
और माँ जी अम्मा जी है ना, हाँ तो बोलते थे कि मेरा बेटा टेंशन वाली है, उसके पास मत बोले करो ऐसे। हाँ, उसकी माँ बोलती थी कि मेरा बेटा गांजा पीता है, गाली गलौज करता है, फिर भी कुछ मत बोलो उसको। हाँ बेटा है तो पिएगा गांजा तो अभी अभी उसकी माँ कहाँ पे है? मेरे ससुराल ससुराल में है। तो अभी जब बच्चा बह गया तो आपकी सास क्या बोली? कुछ नहीं बोला सर, मुँह उठा के बैठ गई। मुंह उठा के बैठ गई। तो आप अपने पति को कोई समझाए जब ना नहीं? मैं खाना बनाती थी ना, मैं तो अपने मन खा लेती और मेरे को ना सूखा कढ़ाई साफ को बना देता। साफ अपना खा लेती थी, आपके लिए सूखा कढ़ाई छोड़ देती थी। हाँ। बनाते तो आप थे। मेरे भाई लोग आया ना, अभी नए आए हैं, तो उसको लेने के लिए गया था, लेवा कर लेके निकली, तो मेरे भाई मेरे नल निकल गया सीधी, तो मैं चल रही जाके थे सीधी के, तो हमारे साथ के थे सभी नाम है काय घर पर जा रही है सीधी ने हमारा से लोग घर भी जाने नहीं दिया आपको। इन सब चीज़ों से आप इतना परेशान हो गए, मतलब यदि ये सब चीज़ें नहीं होती तो आपको दवाई खाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। दिमाग का टेंशन इसलिए हुआ ना, पति के कारण दिमाग का टेंशन हुआ। लेकिन तब भी लड़ाई पति से थी, लड़ाई सास से थी, तो बच्चे को तो नहीं बहाना चाहिए था ना। बच्चा तो छोटा सा था, 6 महीने का बच्चा को तो आप अकेले ही पालन पोषण कर सकते थे। बच्चा पानी पर नहीं देना सर, वो भी लड़खन बोल देती है मैं कहाँ पर रहूँगा, तो मैं बोला था कि एक बार कहाँ मिल जाते जीते तो अनबंगारी देती है, तू भाग जाओ वहाँ से वहाँ पर। बच्चे को आपको लगा कि बच्चे को मैं पैसा ही नहीं है तो कैसे पालूंगी, हाँ, इसीलिए अच्छा है कि बहा दूँ। सर मैं अपनी मजबूरी सोच रही सर, मजबूरी से। लेकिन जब बच्चे को आपने खुद बहाया, तो उसका प्रधान के होगा भी देखा, तो मेरे लड़की है ना 5 साल वाली, बहुत तंग करती थी, तो मैं दिया था पैसा, तो उसका मैं सौ बेटा है ना, वो मुझे खा रही थी कि मेरे को नहीं दे रहा है, उसको दे रहा है। और जब भी मैं कुछ भी बनाती हूँ ना, तो चाय को भात को पानी को फेंक देती हूँ, और भात को ना जब मैं भात देती हूँ ना, तो उसको सुनिए ऐसे करके भुजिया में मरा कर खा तो नहीं बोलती थी आप। इस सबसे परेशान हो गए, क्योंकि इतना परेशानी थी तो आपको थाने में आके शिकायत करना चाहिए था ना। ऐसे सर, बच्चे- आज समझ थी कल समझ थी कि सामाजिक सब सोच के आपने किया। समझेंगे वो लोग। लेकिन फिर आपको बताना चाहिए था ना, आप तो रात में बताया नहीं, आप तो ये बोले कि बच्चा गुम हो गया। झूठ तो नहीं बोलना चाहिए ना, जो आदमी किया है वो मानना चाहिए ना। हाँ, झूठ तो पकड़ा ही जाता है, वो आदमी कर कितना भी करे। गलत तो हुआ आपके साथ, तो पति उसकी काउंसलिंग करेंगे। मैं आदमी सही रखे इतना सर, मैं सब दे सकूँ, और आदमी मान नहीं कर, और भाई को की दिलवाजी के पैसा वो भी नहीं दिए। भाई का जो पैसा डिलीवरी का दिया वो भी लोग खा गए। सर जब निकारा बनाई थी ना, हाँ। जब दिलवाजी के समय हुआ था, तो आधार कार्ड और पासबुक के लिए पैसा दिया था, तो उसको भी खा दिया। वो भी खा गया, आधार का पास सरकार से जो पैसा मिलता है डिलीवरी के बाद वो भी नहीं मिल पाया, क्योंकि वो तो पैसा मिलता तो उसमें काम चला लेता था, उसने ना खा दिया। वो जो पैसा आता है शासन से 6,000 रुपये, वो भी खा गए। तुम्हारे पति के ऊपर भी कार्रवाई करूँगा मैं, ठीक है? इनके पति का ही पता लगाओ पूरा, ठीक है? ये जो गांजा पीता है, वॉयलेंस करता है, ये करता है ना, उसका भी पूरा एक फीड बुलाएं, फिर आप भी कार्रवाई करो। कि पैसा डिलीवरी वाला भी अकाउंट में रहता है। अकाउंट में तो आधार कार्ड ले लिया ना, इससे आधार कार्ड ले लिया, बैंक से जाके निकाल लिया। पूजा का पता नहीं बचा पा रहा था वो कहाँ से। पर ये पूजा का पैसा जो खा बच्चे गया, को जब इन्होंने वहाँ छोड़ा नदी के किनारे या तालाब के किनारे, उसके बाद ये रुक के पीछे पलट के देखी कि सीधे चले गई। मैं चला गया। चले गई, नहीं हिम्मत नहीं रहा। हाँ देखेगी यार वो बच्चा, वो तो उनकी मानसिक स्थिति समझ में होगा सर। नहीं, लेकिन तब भी आपको पुलिस की मदद लेनी चाहिए थी, किसी की मदद लेना चाहिए। छोटा बच्चा है ना, उसका जान चला गया तो आपके ऊपर भी केस हो गया ना। तो हाँ, बच्चे को करते महिला विकास मेरे के ना मेरी ननद है ना, वो पागल है, वो है कितना नहीं समझ रहा हूँ, आपकी स्थिति खराब थी, ननद सास पति, लेकिन तब भी कानून को हाथ में नहीं ले सकते ना। बच्चे की हत्या करना तो गैर कानूनी है, बच्चे का जान चला गया ना।
वो तो कानून की नज़र में अपराध की श्रेणी में आता है। जैसे आदमी आत्महत्या करता है वैसे ये बच्चे की हत्या होगी ना। कितनी भी ज़्यादा तकलीफ हो, आदमी को कानून नहीं तोड़ना चाहिए। और कानून जब भी आती थी ना तो मैं बोलते थे ज़्यादा आदमी मत लाने तो के आदमी बोलते थे संगीत गाड़ी चलती है दोस्त अभी घर ही हैं। पहले रात में बच्चा चोरी, किडनैपिंग, गुम की बात सामने आई। मॉर्निंग में बगल के तालाब में बच्चे का जो है डेड बॉडी रिकवर किया गया, उसको पोस्टमार्टम में भेजा गया। पोस्टमार्टम में बात सामने आई कि बच्चे के पेट में माँ का पिया हुआ दूध आधे घंटे पहले का दूध मिला है, जो कि मालूम चला कि निश्चित रूप से मदर द्वारा दूध आधे से 1 घंटे पहले पिलाया गया होगा। कुछ प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि एक काली साड़ी में एक महिला को जाते हुए बच्चे के साथ देखा गया। आसपास सीसीटीवी फुटेज है, उसे खंगाले गए तो सीसीटीवी फुटेज में रात में 1 बजे महिला द्वारा काली साड़ी में बच्चे को ले जाते हुए देखा गया। उस महिला की पहचान उसकी माँ के रूप में ही थी। जब माँ से पूछताछ की गई तो शुरू में उसने ये बोला कि रात में वो शौच करने के लिए निकली थी, लेकिन जब सीसीटीवी फुटेज दिखाए गए, बच्चा दिखाया गया, तब वो उसने माना कि उसने खुद ही बच्चे को जाकर तालाब में बच्चे को छोड़ दिया था, जिससे कि बच्चा डूब के उसकी जान चली गई। पोस्टमार्टम में भी बात सामने आई कि एंटीमॉर्टम ड्राउनिंग था, जिंदा बच्चा पानी में गया था। जब कारण पूछा गया तो इसके द्वारा बताया गया कि इसके पति द्वारा जो है गाली गलौज किया जाता था, गांजा पिया जाता था, शराब के नशे में काफ़ी इसने कर्जा ले लिया था, घर का सामान बेच दिया था। महिला की मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं है। 6 साल पहले उसका बैगा से उसका इलाज कराया गया था। अभी 2 महीने से उसका प्राइवेट साइकेट्रिस्ट से उसका ट्रीटमेंट चल रहा था। तो कहीं ना कहीं इस केस में कुछ बिंदु सामने आते हैं कि कोई भी यदि साइकेट्रिक इलनेस से सफ़र कर रहा है तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है। दूसरा, यदि घर में विवाद है तो उसको भी काउंसलिंग के द्वारा सुलझाना ज़रूरी है। तो कहीं ना कहीं मेंटल इलनेस और फैमिली प्रॉब्लम्स के मिक्स के कारण महिला ने इस तरह का गंभीर स्टेप जो है उठाया। अभी महिला की काउंसलिंग भी कराई जाएगी और आज धारा 302 IPC के तहत कार्रवाई करते हुए उनको माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा।